आज जुमे का दिन है और रमज़ान का दूसरा जुमा। हर जुमे में सारी दुनिया की मसाजिद में खुतबे का इंतज़ाम होता है, वाज़ और नसीहत। अब ये रमज़ान के महीने के सबब हर वक्त हमारा हर कोई ना कोई इशू पे हम गुफ्तगू करते हैं। अब रमज़ान के महीने में अल्लाह ने तो बात कही है कुरान मजीद में कि हमने इस महीने में कुरान को नाजिल किया। फिर उसी में एक रात रखी है, लोग उसको ताबीर करते हैं। जब रमज़ान में कुरान नाजिल किया गया है तो जो लैलतुल कद्र है, कदर वाली रात, फिर इसी महीने में होनी चाहिए। उसकी भी एक हमारे पास अजमत है। जैसे लोगों की अजमत है कि रमज़ानुल मुबारक में किसी की मौत हो तो फिर वो सीधी सीधी टिकट कटी उसकी जन्नत की। तो रमज़ान में तो गैर मुस्लिम का भी इंतकाल होता है, तो उन्होंने क्या गुनाह करे बेचारों ने कि मुसलमान के घर में वो पैदा होए और रमज़ान में उसका इंतकाल होए और वो सीधा जन्नत में चले जाए। अगर तो अल्लाह तो सबका मालिक है, खालिक है। रमज़ान में अगर अल्लाह ये बोनस देना चाहता है तो फिर सारे इंसानों को दे। क्यों? अल्लाह तो फ़र्क नहीं करता, अल्लाह के कलाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं। और अल्लाह ने एक बात को कह दिया है कि जन्नत तुमको मिलेंगी ईमान और अमल की बुनियाद पे, ना कि कोई वक्त तुम्हारा इंतकाल हुआ, किसी महीने में हुआ, उसका अल्लाह को कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने कायदा बनाया जन्नत का कि जो ईमान लाएगा और अमल करेगा नेक, हम उसको देंगे जन्नत। उसके पहले किसी को मिलती। अब रमज़ान का महीना शुरू है, उसके अंदर एक बात आम है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात जो चलता है मामला, कुरान मजीद की आयत पैरेलल कई जगहों पे अल्लाह ने इस बात को जोड़ के साथ बयान किया कि सलात को कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो फिर हम क्या करते हैं, रमज़ान के महीने में खास करके हमने महीना बरकत वाला महीना है और ये है वो है, शैतान इसमें कैद कर लिया जाता है, तो बहुत सारी बातें हमने एक बनावटी तौर पे हमारे समाज के अंदर राइज कर दी। तो ज़कात का भी सिस्टम हमने ला लिया यहाँ बरकत वाले महीने में, जबकि जो निसाब है वो वक्त के हुकूमत का है। जो वक्त की हुकूमत जो हमको सालाना टैक्स लेती है, इनकम टैक्स, ईयरली असेसमेंट, तो ये इस्लामी निज़ाम का अगर है तो फिर वो इसको हक है कि वो एक साल में हमारा असेसमेंट करे और फिर वो जो हम पे ज़कात लागू हो फिर वो हमसे वसूल करे। तो हमको तो काम करना ही नहीं है जो अल्लाह का मुतालबा है, हमको नहीं करने का है। हमको तो वो सारे काम करना है जो उलमा दरवेजों ने हम पे थोप दिए हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कह दिया ना, ईमान वाले वो हैं जो सबसे पहले अल्लाह का दीन कायम करते हैं, उसके बाद सलात, रोजे, मस्जिदें, वो सब उसके बाद। अल्लाह ने कहा था ईमान वाले वो है, जो ईमान वाला है वो अल्लाह के दीन को कायम करेगा, सबसे पहले अपने हाथ में चाबी लेगा और फिर अल्लाह के ऑर्डर को इस सरजमीन पे नाफिज करें। तो जितने भी सहाबा थे अल्लाह के रसूल के दौर में या उनके चंद 30 साला दौर के अंदर, या जो भी साहबी रसूल थे, उन्होंने जहां भी दावत पहुंचाई वहां की चाबी अपने पास ली। समझे? स्पेन में गए, 12,000 की फौज, तो 800 साल हुकूमत चली वहां पर। जबान को चेंज किया उन्होंने,
अल-जज़ार फ्रांस के पास गए तो जबान चेंज हो गई। फिर उसके बाद ढोल तमाशे वाले पैदा हो गए जो हमारे मुकद्दर बने। हाँ, इसलिए ना उन्होंने हुकूमत की चाबी ली, ना उन्होंने हमारी जबान को तब्दील किया। जैसे हो वैसा चलन दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो हमारा भी ऐसी है कि जैसे चल रहा है ना भैया वैसा चलन दो, ज्यादा अपनी मत करो, अल्लाह अल्लाह करो, और सारा काम जो है ना उलमा दरस को करन दो, ये उनकी जिम्मेदारी है, अपना काम नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो इन्होंने एक महीने के अंदर लाके रख दी, जबकि अल्लाह ने एक ही चीज एडिशनल रखी है इस महीने में, वो भी इख्तियारी मसला है ये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि रमजान के महीने में ही अल्लाह के रसूल रोजे रखते थे। तो अल्लाह के कानून के तहत नबी की पैरवी हम पे फर्ज है, और कहीं इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि रमजान के अलावा भी रोजे फर्ज है, या अल्लाह के रसूल ने रमजान के महीने के अलावा रोजे रखे। इसलिए हम मान लेते इस बात को, अल्लाह के हुक्म को तो पूरा करना ही करना है, और फिर रसूल के तरीके पे करना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पे करना है, उनकी नसीहत पे करना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसीलिए रमजान के महीने में एक ही चीज मौजूद है एडिशनल, वो है रोजा, श्याम, रुक जाना। तो रुक जाना किस चीज से रुक जाना? अल्लाह ने बता दिया कुरान में। अल्लाह कहता है ना, हम हमारी हर चीज की तफसील बयान की है, जिसके अंदर कोई चीज अल्लाह ने बाकी नहीं रखी जो इंसानी नस्ल के लिए मुफीद ना हो। एक तो रसूल की पैरवी रखी है, जहां रसूल को इख्तियार दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया है, तो हमको फिर उसमें उस चीज में रसूल को भी फॉलो करना है, किसी काले चोर की बात हमको मानना नहीं, पर वो हुक्म मौजूद होना। जैसा अल्लाह ने कह दिया सलात अकीमुस्सला, नमाज, नमाज तो एक पर्शियन अल्फाज है जिसका मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर, दुआ, कि अल्लाह से तुम कम्युनिकेट हो जाओ, कम्युनिकेशन, अल्लाह से राब्ते में आओ। जब भी तुम अल्लाह से मुतालबा करो तो खड़े हो जाओ एक सिमत में किबले की तरफ, पाक रहकर पाक जगहों पे वजू करके वक्त की पाबंदी के साथ। तो वक्त की पाबंदी का हुक्म मौजूद है, 5 वक्त के इशारे मौजूद है, और हमने हमारे नबी को सलात का तरीका सिखाया, यानी अल्लाह से कम्युनिकेशन का तरीका सिखाया हमने नबी को। तो इख्तियार था नबी को, अब हमको पैरवी करना इस मामले में। जहां रसूल को दी गई चीज है ना, तो फिर हमको पैरवी करना है उसको। और जहां टोटल हुक्म मौजूद है वो मसला ही नहीं है, तलाक देने का तरीका मौजूद है, झगड़ा ही नहीं है, रोजे रखने का तरीका मौजूद है, झगड़ा नहीं है, कौन से महीने में रखना वो नहीं है, वो तहरीफ है, कुरान मजीद की आयत की वो तहरीफ है जो रमजान का महीना लाते हैं। वहां पे रमजान का महीना नबी के थ्रू लाएंगे हम तो सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने के अंदर श्याम को रखा, रोजा रखा। नहीं तो जंगे तो अल्लाह के रसूल ने 2 जंगे रमजान के महीने में हो गई। जंगे बदर भी रमजान में हुई ना, तो लोग बोलते जंगे बदर में रमजान में हुई तो कैसा? अरे भाई जब हुक्म ही नहीं उतरा था ना रोजे का, वो तो बदर के बाद उतरा ना रोजे का हुक्म। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी चलती है दुनिया के अंदर। तो हमको अगर पैरवी करना है अल्लाह की किताब की, तो जहां इख्तियार दिया गया है वहां हमारा इख्तियार नहीं चलेगा, ना किसी का चलेगा, वहां अल्लाह के रसूल का चलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को चुना है, और जो मादूदात है कि गिनती के कुछ दिन है, तो गिनती के कुछ दिन अगर हम महीने में पकड़ेंगे तो फिर 30 तो होंगे नहीं ना, 30 नहीं होंगे फिर। तो साल में पकड़ेंगे तो फिर महीना हो सकता है,
12 महीने में 1 महीना, गिनती में कुछ है। एक कंट्रोवर्सी है ये, इसके ऊपर नेट के अंदर बवाल मचा हुआ है। इसीलिए इस मामले में रसूल की पैरवी मस्ट है। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये काम को अंजाम दे दिया है और इसमें कोई इख्तिलाफ कहीं पे मौजूद नहीं है, और कुरान कहता है कि तुम अल्लाह के हुक्मों के तहत रसूल की पैरवी करो, तो अल्लाह का हुक्म है रोजे रखने का, सयाम करने का। गिनती के कुछ दिन है ना, गिनती के कुछ दिन 365 में 30। तो यहां कोई झगड़ा होना नहीं चाहिए, पर लोग झगड़ा उठाते हैं। जिसको रसूल की पैरवी नहीं करना है वो झगड़ा उठाते हैं। तो ये सारी चीज दुनिया में चल रही है। वैसे ही इस महीने के अंदर एडिशनल बोझ डाल दिया गया है, जकात। इस महीने में जकात दो भैया, तो बरकत होगी, इतने गुना सवाब मिलेगा। फिर रमजान में बढ़ गई तो बासी ईद के दिन, तिवासी ईद के दिन वो आया बेचारा, नहीं हमारा तो अब हम तो सिर्फ रमजान में बांटते हैं, 11 महीने तुम भूखे रहो, 1 महीना खाना खिलाएंगे। यानी ये आइडियोलॉजी जो सरजमीन पे आई है, ये बिदअत है, ये अल्लाह के रसूल से साबित है ही नहीं। ये सबसे पहले तो हुकूमत का काम है, वसूल का। अब ये मदरसे वालों ने ठेका ले लिए, उसी लिया मदरसे वाले निकल गए, किताबें ले लेंगे, दो ये दो। अरे इनको तो देने की जरूरत ही नहीं भाई। वो जो 8 मदे हैं उसमें एक मदों का इस्तेमाल करते हो फी सबिलिल्लाह, बाकी का मदरसे में देने का किधर है? मदरसा ने स्कूल है, जैसी स्कूल चलती है वैसी स्कूल चलाओ ना भाई। और आपको गरीबों को पढ़ाने का बहुत शौक है, तो आप जो कमाते हो स्कूल के अंदर उसमें से पढ़ा दो, झगड़ा खत्म करो, हमारा पीछे छोड़ो। तो रमजान का महीना जैसे ही निकलता है, चांद रात होने के पहले पूरी फौज बटालियन निकल जाती बाहर, कमीशन एजेंट पूरे मोहल्ले में, और सताते रमजान के महीना। अस्सलाम भाई जान, दिन भर में 10 जनों को एंटरटेन करो। अरे भाई रोजे रखेंगे, मगजमारी करेंगे कि तुमको जवाब देंगे। फिर गरीबों का भी आइटम हो गई है, जो फकीर निकल जाते पूरे, क्या कि पूरे साल का जमा कर लो। ये जो बेतरतीब काम चल रहा है उसकी एक वजह है कि हमने जकात के मतलब को समझा। जकात देने का कहीं हुक्म ही नहीं है, कहीं हुक्म नहीं है कुरान में। जो हमने रिस्क दिए तुमको उसकी तुम अदा करो, उसको पाक करो तुम, जो हमने रिस्क दिए। तो इन्होंने क्या करे, तर्जुमे के अंदर माल, हमने जो तुमको माल दिए ना उसमें से खर्च कर। अल्लाह बोलता है जो रिस्क दिए, रिस्क यानी औलाद भी है, रिस्क इल्म भी है, वक्त भी है, मनसब भी है। ये जितनी नेमतें हमने तुमको दी है ना, वो अल्लाह की राह में खर्च करो, ये है उसका मतलब। 1 महीना नहीं करो, 12 महीने में 1 महीना, ये साल भर करते रहो। अब वो तो हुकूमत का निजाम है, टैक्स लेना 40 हिस्सा जो अल्लाह के रसूल ने वसूल किए, और साहबाओं के घोड़े दौड़ाए सबके पास, उन्होंने असेसमेंट किए, भैया तुम्हारा क्या है बताओ, भाई खाता पूरा, भाई खाता वो करे, चेक करे, फिर वसूल किए। अब वो निजाम तो है ही नहीं, तो इन्होंने ठेका ले लिया वसूली का, मदरसे वाले, समझे। अब पूरा परेशान कर दिया हमको, और जकात के मतलब को फौत कर दिया। जबकि जकात है ये एक चीज को पाक करना। कुरान मजीद में सूरह तौबा के अंदर 103 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम इनके मालों में से सदके को वसूल करो, ठीक है। और जो 8 मदों का हुक्म मौजूद है उसमें भी जकात का अल्फाज नहीं है कि तुम इनको, मिस्किन को, मुसाफिर को, गर्दन छुड़ाने में, फुकरा को, मोहताजों को सदका दो, जकात दो, कहीं नहीं है। पूरा कुरान मजीद उठा लो, जकात दो कहीं नहीं। ये जकात दो तर्जुमा गलत करते हैं, तहरीफ करते हैं, समझे। तो जो अल्लाह ने हमको रिस्क दिया है, औलाद दिए, अल्लाह के राह में लगाओ, हमको अकल दिए, खर्च करो, ताकत दी है, अल्लाह के राह में खर्च करो, वक्त दिया है, खर्च करो,
फिर जो माल दिया वो भी खर्च करो, पर जो भी रिस्क है वो खर्च करो अल्लाह की राह में, तो वो नेमत से तुम पाक हो जाओगे। अगर खर्च ये करोगे, बखीली करोगे, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि जिसको लिखना आता है ना, तो वो कोई कहे उससे कि भाईजान मेरे को एक दस्तावेज लिख दो ना, तो तुम लिख दिया करो उसको, कि वो इल्म हमने तेरे को नहीं दिया, उसको नहीं दिया, तेरे को दिया ना, इसलिए आया तेरे पास। और अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि मुनाफिक वो है जो छोटी छोटी चीजें मांगने से देता नहीं। वो है भाईजान एक कटोरी शक्कर दो ना, काय को आ गए, टिकट कटी, कहा की जन्नत। आपकी साइकिल है, जरा मैं आता हूँ ना 1 घंटा, नहीं मेरे को तो अभी जाने का है, पता चला कि शाम तक नहीं गया, वही घड़ी साइकिल क्या। तो मुनाफिक वो है जो छोटी छोटी चीजें मांगने से नहीं देता दूसरों को। जो अल्लाह ने नेमत दी ना उसको, वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। अभी अल्लाह की राह कहाँ है? अरे अल्लाह को किसी की जरूरत है? अल्लाह की राह बंदे हैं अल्लाह के। तेरे पास इल्म है, तेरे को जरूरत है, किसी को दे, सिखा दे उसको, सिखा दे उसको। तेरे पास वक्त है, दे दे किसी और को वक्त तेरा, चलो भाईजान मैं तुम्हारा काम कर देता हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो अल्लाह का जो रिज़्क़ दिया हुआ हमको, हम उसको पाक करें। अब वो तो हुकूमत का मसला है, वसूली का, हुकूमत है ही नहीं। उसके बाद भी मुसलमान सोचता कि ठीक है भाई 40 का हिस्सा हमने देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, झगड़ा नहीं है। और असेसमेंट कौन कर रहा है? अब ये सेल्फ असेसमेंट है। तो जो जमा किया हुआ माल है और ज़कात का जो निसाब है वो 52 तोला चांदी और 60 तोला सोना है। ये कुरान और सुन्नत से साबित है। ये इन्होंने बनाया कायदा, कयास किए इन्होंने। उसके कयास पे भी हम तस्लीम करते कि ठीक है भाई तुम्हारा कयास बहुत अच्छा है। असल तो मुद्दा है 200 दरहम। अल्लाह के रसूल के दौर में 200 दरहम से ज्यादा माल किसके पास रहता था, उसी से उसकी वसूली होती थी। और कोई भी चीज जरूरत के अलावा 200 दरहम के ऊपर कोई चीज मौजूद है तो उस पे से वो लिया जाता था 40वां हिस्सा। चाहे प्लॉट हो, दुकान का माल हो, कुछ भी हो, जमा की हुई चीज जरूरत के अलावा। तो अब उन्होंने देखे, बात के लोगों ने देखे कि 200 दरहम दुनिया जो है ग्लोबल हो रही है, फैल रही है, लोग अपनी अपनी करेंसी बना रहे हैं, कोई रुपया बना रहा है, कोई रियाल बना रहा है, कुछ, हम दरहम को लेके कहां तक बैठेंगे। तो उन्होंने कयास किए, इजमा किए जिसको बोलेंगे कि 200 दरहम में अल्लाह के रसूल के दौर में सोना कितना आता था, तो 84 ग्राम, ठीक है। चांदी कितनी आती थी, तो बोले 52 तोला। ये उन्होंने निसाब बनाया 200 दरहम के ऊपर। कि हर दौर में, हर मुल्क में सोने का भाव अलग, करेंसी के रेट अलग, तो उनके हिसाब से वहां निसाब उनका चलेगा। हिंदुस्तान में हमारे हिसाब चलेगा, हमारी वैल्यूएशन ऑफ मनी, हमारे जो रुपये की वैल्यू है, तो हम देखेंगे 84 ग्राम सोना आज 70-80 हजार रुपए का भाव हो गया है। आज महंगाई के दौर में 80 हजार का भाव, तो 7.5 तोला हो गया। पहले अल्लाह के रसूल के दौर में 12 ग्राम था, अभी 10 हो गया है, तो 84 ग्राम पकड़ लो आप। तो 84 पकड़ेंगे तो 7.5 तोला हो गया अभी के हिसाब से। हमने 8 तोला, 8.5 हो गया 84 ग्राम, 10 तोले के ग्राम। अब 7 तोला रहा ही नहीं हो, 8.5 तोला बन गया। तो 8.5 तोले का 70-80 हजार से आती 56 6 लाख रुपए का निसाब हो गया। अब खा पी के 6 लाख के ऊपर कोई चीज किसी के पास मौजूद है जरूरत के अलावा, उसको ज़कात देना है। अब इन्होंने ला लिए 52 तोला चांदी, तो 52 तोला चांदी तो 20-25 हजार में है। तो मोमिन बोले के जो फकीर है ना, उसके बाद 50 हजार 1 लाख रुपए वैल्यू में, तो फकीर ज़कात देगा, तो फिर लेगा कौन? क्या यानी ऐसा कांड किए इन्होंने, क्या तो जो निसाब हाई है सोने का, तो वो आज महंगाई के दौर में 6 लाख है। हर दौर में, हर मुल्क में अलग अलग है। अब आप हमारे पड़ोसी मुल्क में जाएंगे तो वहां 1.5 से 2 लाख रुपए तोला है, 2-2.5 लाख रुपए तोला। तो 8.5 का कितना होगा? 18 से 20 लाख रुपए होगा।
अब जिसके पास 20 लाख रुपए है, उससे जाहिर है तो वो ज़कात देगा क्या? तो ये हुकूमत का मसला है, असिस्मेंट का मसला है। अब हम दे रहे हैं ना, तो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। पर दे कैसा, जो मिजान है। फिर औरतों पे हमने जुल्म कर दिए, 7 तोला सोना, जबकि अल्लाह ने जेवर जो रखा है ना, जीनत रखा है जिसकी, औरतों की, कि जेवर इसकी जीनत है, उसकी जरूरत है, जैसा लिबास जीनत है कि नहीं। तो फिर 2 लाख का जो ड्रेस पहनती है औरत, उससे भी ज़कात ले लो क्या? तो ये अब बेचारी पहनती, महर में किसी ने दे दी, आजकल तो महर में सोना बहुत दे रहे, फिर अपन क्या करेंगे, फिर पतली गिली से वापस ले लेंगे, रोएंगे धोएंगे, मेरे को बहुत जरूरत है, बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा आंसू बहाऊंगा तो मेरी बीवी बोलेंगे अच्छा जा बेहतर क्या? ये एक्टिंग कर रहे हैं सर। भैया वो 10 तोले सोने के बदले 6 लाख नगद दे देना उसको क्या? नहीं देना है। 10 तोला सोना उसको दे दिए महर में, फिर माँ बाप भी 5-7 तोले दे देते हैं, तो 15 तोले हो जाते उसको। जैसी रमजान आती है वैसे बोलता है इसमें ज़कात निकाल, क्योंकि 84 ग्राम पे दे रहा है, वो मर गई बेचारी क्या? तो ये जो आइटम आई है ना, कंस पे ज़कात है, सोने की कंस पे, जेवर पे नहीं है। जेवर तो अपनी हैसियत के हिसाब से मर्द अपनी औरत को या माँ बाप अपनी बच्ची को देते हैं, या शौहर अपनी बीवी को बना के देगा उसकी हैसियत के हिसाब से। करोड़पति, लखोपति, अरबोपति को ये तो 50 तोले बनाएंगी, वो नखरे करेंगी दाव, डायमंड का, सिल्वर का, गोल्ड का। हाँ, ये किसी की मैयत में जाके पहनूंगी। अल्लाह ने नखरे, औरत के नखरे जो है ना, अल्लाह को एक्सेप्टेड है अपनी हैसियत के हिसाब से दरमियान, तो उस पर तो एग्जाम्प्ट है वो, तो हमने उस पर लागू कर दिया। किस पे? औरत के जेवर में ज़कात लागू है नहीं, समझेंगे? इसीलिए सऊदी अरब के जो उलमा है ना बिल्कुल सही बोलते हैं कि भाई जेवर में ज़कात ही नहीं, जेवर तो जीनत है, औरत की जरूरत है। वो 10 तोले बनाए, 15 बनाए, 50, 500 बना ले तोला, ताकत रहेंगे तो बनाएंगे ना, कोई पागल नहीं होगा। और नियत क्या होना, जेवर की, बिस्किट की नहीं, कंस की नहीं। हाँ, आपने बिस्किट को जमा करे तो उस पर ज़कात दे, जो भी चीज जमा है उस पर दे। आजकल की तो औरतें 5-5 लाख का सूट पहन रही वलीमे का। बॉम्बे में जाओ ना, वलीमे का सूट, निकाह का 5 लाख का और वलीमे का 5 लाख, हो गया 10 लाख का सूट अलमारी में पड़ा हुआ है। ज़कात लो ना फिर उससे क्या? नहीं, वो जीनत है। अच्छा, तो फिर जेवर क्या है? हाँ, ये हार, अंगूठी, ये सब क्या है? ये जरूरत है औरत की। तो ये बदगुमानी हमारे को लाके फैला दिए इन्होंने। अब 52 तोला चांदी लेके पटक दे रहे भैया जी। 200 दरम में उस दौर में सोना आता था 84 ग्राम और चांदी आती थी 52 तोला। ये आपने इजमा किए हो, पर अल्लाह के रसूल के से साबित 200 दरम ही है। अब करेंसी आज गोल्ड पे, सिल्वर पे है नहीं। करेंसी की वैल्यू क्या है आज? गोल्ड है। तो गोल्ड पे पूरी दुनिया चल रही है, सबकी करेंसी आपके खजाने में, आरबीआई बैंक में कितना सोना है वो हिसाब से आपके रुपए की वैल्यू। अमेरिका में कितना सोना है आपके बैंक में, वो उससे अच्छा डॉलर की वैल्यू जब मनी है वो सोने पे है। तो आज 84 ग्राम का सोना इंडिया में 6 लाख का हो गया है, समझे? जेवर बनाएंगे तो 85,000 का हो गया, बाकी सिर्फ सोना लेंगे तो 70,000 का है, तो 6 लाख हो ही गए। तो 6 लाख रुपए की रकम जायद जरूरत के, उससे ज्यादा माल है उसके पास, तो ज़कात देने का हकदार है, नहीं तो उसको कोई मसला नहीं। वो नफीली सदका देना चाहता है किसी को, वो अलग चीज है, पर वसूली उससे नहीं है। तो आज हमारा सेल्फ असेसमेंट है। पहले अल्लाह के रसूल साहबा को दौड़ाते थे असेसमेंट के लिए। हाँ, अमीरों के पास जैसा हुकूमत वक्त हमको बोलती रिटर्न फाइल करो इनकम टैक्स, ठीक है ना, और सेल्फ असेसमेंट करो। इनकम टैक्स में भी सेल्फ असेसमेंट होता ना, कभी रेट वेट पड़ी, कुछ हुआ, इंक्वायरी हुई, तो फिर वो असेसमेंट करते, फाइन ठोकते। नहीं तो भाई कितना कमाते हो, जितना पुण्य लिख लो उतना मान लेते हो क्या? तो यहां तो चल रहा है, और वहां चलेगा क्या? तो फिर क्या होगा? एक हदीस और लाए इन्होंने, पत्थर में ज़कात नहीं है। अरे भाई, कौन से पत्थर पे? जो गोता मारते थे ना समंदर में,
और फिर वहां से मिलता था नग, वो 1 लाख का था कि 1 करोड़ का था, उस पर नहीं। अब सोने की दुकान में अगर सबने सोना सजा दिया डायमंड ने, तो क्या वो सोनार पैसे नहीं देगा, जकात नहीं देगा वो? क्या इसलिए नहीं देगा कि पत्थर बेच रहा, वो डायमंड का पत्थर ही है ना वो। क्या अलग अलग पत्थर है, 25,000 का पत्थर, 50,000 का पत्थर, करोड़ों का पत्थर भी है, समझेंगे डायमंड। अब वो डायमंड की दुकान है तो क्या वो जकात नहीं देगा अपने माल की? क्या इसलिए तो पत्थर बेच रहा, जकात नहीं है थोड़ी है वो। तो इन्होंने प्लॉट पे एग्जाम कर दिए। जमीन एक पत्थर है, 1 करोड़ का प्लाट ले लो, जकात से बच जाओ, और सीधी सीधी टिकट जहन्नम की कटा, समझेगा? ये सब हो रहा है। अगर ये साहबा रहते हैं असेसमेंट के लिए तो जूते पड़ते थे सब। पता चला कि रमजान के महीने के अंदर खूब 2-4 जन को कोड़े पड़ रहे, वो वहां पढ़ रहे ये होता था। और क्या होता था? हजरत उमर साहब 2-4 को असलम महल वहां लटका दिया उन्होंने, क्योंकि जकात नहीं दे रहे, प्लाट की जगह छुपा दी उन्होंने। क्या तो हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? पूरा उल्टा बोगस वाला चल रहा है जकात के मामले। पहली बात तो जकात का मतलब है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड करना, अपने अल्लाह ने जो हमको रिस्क दिया है ना उसको पाक करना, ये जकात का मसला है। सदका है जो हम देते हो, सदका है, किसी को हम खैरात कर रहे हो, सदका है। हमारे माल से हम कुछ निकालेंगे, वो हिस्सा 40वां, तो हमारे माल को हमने पाक कर, ये मिनिमम है। मैक्सिमम से अल्लाह ने रोका नहीं है, ये मिनिमम, समझे? मैक्सिमम फिर और दो ना। फिर खम्स के ऊपर बात ही नहीं है। खम्स जो है मिला हुआ माल, उसमें 5वां हिस्सा 20% जकात है, उसको पाक करने के लिए जकात यानी पाक करना। क्या मेरे को अल्लाह ने इल्म दिया तो मैं अल्लाह की राह में लगा ना अपने इल्म को। तो अल्लाह की राह में गरीबों की मदद, अल्लाह की मखलूक की मदद करना। इसलिए जो खुतबा है ईसा अलैहिस्सलाम का, जो कहते हैं लोग कि मैं बीमार था, तूने मुझे मेरा इलाज नहीं करा, मैं भूखा था, तूने मेरे को खाना नहीं खिलाया, अल्लाह बोलेगा आखिरत में, तो अल्लाह तू कहाँ आया था? मेरा बंदा आया था ना, भूखा था ना, खाना खिलाया था तूने, मैंने बोला था तू मेरी मखलूक की मदद करेगा तो समझो तूने मेरे को कर्ज दिया, और जो कर्ज जमा है तेरा मेरे पास मैं अदा करूंगा जन्नत देके तेरे को, समझे? तो अकीमुस सलात और आतुस ज़कात जो है ना, वो ये है कि नमाज जो है, नमाज तो एक पर्सन अल्फाज है, तर्जुमा उसका नमाज होता ही चाहिए, वो होता है दुआ, प्रेयर, समझे? दुआ मांगने, इसलिए अल्लाह के रसूल नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते कि नमाज खुद दुआ है। अब उसको हम समझेंगे, जैसे प्रोग्राम आता था उल्टा पुल्टा, भाई सीधा करके नहीं समझ रहे, उल्टा करके समझाओ, तो अब उल्टा करके हम समझेंगे और इस बात को, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद दुआ क्यों मांगते थे, कारण क्या था? क्यों नमाज खुद दुआ थी। अब हमने पढ़े सूरह फातिहा पढ़े 7 आयत, उसमें हमने अल्लाह से हिदायत मांगे, फिर हम गए रुकू में, रुकू से उठे, फिर समीउल्लाह हमीदा कह दिया, तो उसका मतलब नहीं मालूम लोगों को कि अल्लाह ने तेरी सुन ली। क्या सुन ली? जो भी मांगा तूने 7 आयत सूरह फातिहा पढ़ा ना, तो ये अल्लाह ने तेरी सुन ली, मामला दिए, सलाम फेरो उठो नहीं, फिर एक खोबे लेने के बैठ रहे लंबे लंबे, क्या 10 मिनट दुआ चल रही, 5 मिनट दुआ चल रही, आमीन, ये अरे हाइच नहीं, क्या हाइच नहीं है? क्या क्यों नहीं है? उसकी वजह मैं उल्टा कर देता मुर्गी को। क्या कि अल्लाह से हमने तलब की दुआ सूरह फातिहा सिखाई गई, जिसमें कुरान की आयत हमने मिला दी है, और फिर तस्बीहात की हमने कोमा के अंदर हमने सलाम पढ़ ली, दुरूद पढ़ लिए, एक दुआ को हमने एडिशनल डाल दी, जो दुआ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, सूरह बकरा के अंदर बयान किया। कुरान मजीद की एक ही दुआ है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा ये दुआ मेरे को पसंद, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मुझे तू दुनिया भी दे, मुझे आखिरत भी दे, अब मुझे आग से बचा ले, इससे बेहतर दुआ नहीं है। और अल्लाह के रसूल भी इसी दुआ को 7 चक्कर में पढ़ते थे, ओनली रब्बना आते हैं, दूसरी दुआ नहीं। तो अब ये दुआएं मसनूना, ये झसनूना, इतनी दुआई आ गई है कि हाजी पगला रहता है किताब पढ़ पढ़ के। क्या अरे एक ही दुआ पढ़ना, अम्मा है ना दुआ की पूरी, तेरे को दुनिया भी होना,
आखिरत भी होना और आग से तो बचना है। और क्या इंसान का, मुसलमान को है क्या? क्या? तो दुनिया फानी है, दुनिया हकीर है, ये आइटम ले लिया उन्होंने, दरवेजों ने, है ना, तारीख दुनिया करके दुनिया वालों ने। तो ये आइटम हमारे सामने नहीं। वही चीज ज़कात का मसला है। तो ज़कात का मतलब है प्यूरिफिकेशन, पाक करना अपनी उस चीज को जो अल्लाह ने हमको दिया है। औलाद दी, उसको अल्लाह का दीन सिखाओ, अल्लाह की राह में उस माल दिया है, अपना माल खर्च करो। इल्म दिया है, कोई भी इल्म, दुनिया का हो या दीन का हो, डॉक्टर हो, गरीबों की मदद करो, इंजीनियर हो, नक्शे बना के तो गरीबों को फुकट में, समझे क्या? ये सब नेमत है, ये तो पाक हुआ तुम्हारा, नहीं तो फुकट में पकड़े जाएंगे, समझे क्या? तो औरतों पे जुल्म हो रहा है 84 ग्राम सोने के चक्कर में। सबसे पहले आदमी की निगाह जाती है औरत पे। 15 तोले सोने तेरा ज़कात कैसे? हाँ वादा नहीं है, मैं दे दूंगा, एहसान करता हुआ आदमी। क्या वादा नहीं? वो मैं कहाँ कमाती हूँ? हाँ हाँ मैं दे दूंगा, क्या मैं निकाल दूंगा। है ही नहीं, जो चीज है ही ना वो करना है। और वो आदमी का प्लाट 2 करोड़ के पड़े हुए, कहां पे? ज़कात नहीं दे रहे। सीधी टिकट कटी, कहां पे? हाँ, सीधी टिकट कटी उसकी जहन्नम की। और मौत कभी भी आ सकती है। इस्लाह करने का मौका मौत के पहले है, मौत के बाद नहीं है। ना मौत के वक्त है, ना मौत के बाद है। कोई माफी नहीं है, मौत के वक्त भी और बाद में भी। तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए के प्लॉट ले लेकर रखे लोगों ने, ज़कात नहीं दे रहे। और औरत पे जुल्म कर रहे, औरत के सोने पे नजर जा रही। तेरा तो जरा बाप तो सही, हाँ ये तो 7.5 तोला हो गया तेरा, देना पड़ता क्या है ना? तकवा कैसा बता रहा है? औरत के सोने पे तकवा बता रहा है। और करोड़ों के प्लाट लेके बैठा हुआ वहां पर माल दे नहीं रहा है। क्या? कार लेकर रखा है, 2-2 कार। जरूरत की तेरी एक चीज है, एक कार, 2 लिया ना, दे एक पे। क्या? एक एक चीज जरूरत है, तू हेलीकॉप्टर ले ले, एक प्लेन ले ले, एक कार ले ले, एक स्कूटर ले ले, एक साइकिल ले ले एक एक, है तेरी ताकत पर। पर जहां 2-2 आगे तो क्या होगा? जरूरत से ज्यादा होगा, शो ऑफ हो गया, जमा करना हो गया। दो निकाल, 10 लाख की कार लिया था ना, निकाल 25,000 महीने के, साल के निकाल, उसको 25,000 गरीब को दे। यहां तो हदीस बताएंगे कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर आप आम भी खाओ और बाजू में पड़ोस को ना दो तो उसके छिलटे बाहर मत फेंक। क्या? अब पूरी कार के कार लगी हुई है, पूरे प्लाट के प्लाट लगे हुए, उसमें गरीबों कुछ मत दो, चलेगा, फिर आम के छिलटे बताओ। क्या? अरे ये ऐसा काम इन्होंने कर दिए है। क्यों कर दिए? तारीफ की इन्होंने, अल्लाह की आयत में तारीफ की, तर्जुमे मानवी तारीफ। जो बनी इसराइल के उलमा करते थे ना, अल्लाह ने जिसका जिक्र किया कि इनके उलमा अल्लाह की आयत में मानवी तारीफ करते थे और कहते थे कि अल्लाह की तरफ से, जबकि अल्लाह की तरफ से होता नहीं था। जैसा ज़कात का मतलब हमको बताया ना कि ज़कात दो, अरे ज़कात दो की तरह है, सदका दो है और सदका वसूल करो, यह है ज़कात। तो प्यूरिफिकेशन है अल्लाह की नेमत की। तो नेमत तो सबको दिया अल्लाह ने। उनका ऐसा आदमी यहाँ बैठा है जिसको अल्लाह ने कोई नेमत नहीं दी है। किसी को अकल दी है, किसी को ताकत दी है, किसी को वक्त दिया है, किसी को पैसा दिया है, किसी को औलाद दे दिया ज्यादा। भाई क्या? कितने लड़के का बाप है? 7 लड़के के बाप। वहां अब इसको तूने अल्लाह के राह में नहीं लगाया सातों को, तो टिकट कटी तेरी। क्या? नहीं मैं तो गरीब हूं, मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाता है ना, गरीब को तो एक लड़का नहीं है, अमीर को उसको एक भी लड़का नहीं है, तेरे को अल्लाह ने साथ दे दिया। तो अब ये अल्लाह की जो नेमत है ना, इसको अल्लाह के राह में लगा। तो इन्होंने क्या करे, जो अमीर है ना उसको पाबंद कर दिए और गरीबों को आजाद कर दिया, जबकि सब पे जो नेमत दी गई सब पे लागू है, समझेगा? तो ये सिस्टम जो है कि सलात का मतलब होता है कम्युनिकेशन। जो हदीस बताई जाती है हमको कि तू नमाज पढ़ इस हालत में, इस कैफियत में कि तू अल्लाह को देख रहा है, या कम से कम तेरी कैफियत ये ऐसी होनी चाहिए कि तुझे अल्लाह देख रहा है। तो 2 आदमी का जब कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस, वो कम्युनिकेशन है, ये मिसल लेते अल्लाह से। इसीलिए सलाम के बाद कोई दुआ है ही नहीं। ज़कात है प्यूरिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क औलाद भी है, जो भी नेमत हो रिस्क है। तो इन्होंने सिर्फ डालिए माल भी, मानवी तारीफ कर दी, समझेंगे?
ये सब पहली बात जो हुई है वो सोचना पहले, इसीलिए सबसे पहले अपन ने कुरान पढ़ना। स्कूल में जब जाते, कॉलेज में जाते, हाँ वो पढ़ लेगा, ऐसा चलता है क्या? मास्टर बता देगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर अल्लाह की इस किताब जो हमारी ईमान की किताब है, जिस पे हमारा फैसला आखिरत का, और अल्लाह ने कह दिया कि हम हर शख्स से इस किताब के बारे में पूछेंगे, सवाल करेंगे। हमको मालूम ही नहीं किताब में किया, तो सवाल का जवाब कहां से आएगा हमको? और सवाल का जवाब देना कहां है? मौत के पहले सरजमीन पे वहां नहीं है, वहां सिर्फ रिजल्ट है, पकड़ो, उल्टे हाथ में पकड़ो, सीधे हाथ में, झगड़ा खत्म। वहां को अदालत होने वाली नहीं है, वो अदालत होने वाली नहीं, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में बात खत्म। अदालत यहीं लगी हुई है, कहां पे? दुनिया आखिरत की खेती। अल्लाह के रसूल ने डिफाइन कर दिया, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा तू यहां बोएगा वैसा तू वहां पाएंगे। हर आदमी अपने अमाल में गिरफ्तार है, अल्लाह ने कह दिया, जैसा तू भेजेगा वैसा वहां पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे दिमागों के अंदर रखी जाए, और आने वाले कल में अगर हमने प्रॉपर्टी की जगह रुकी हुई है, औरतों पे जुल्म कर रहे हैं, इस पे निकाल, इस पे निकाल, और इसको छोड़, वो 10 तोले की जगह छोड़, वो जो 70 लाख तूने अभी प्लाट लिया ना उस पे दे वो चालू करो। हाँ, अब पता चला 10 साल से लेकर रखे थे, हम क्या करेंगे? अब तो थोड़े थोड़े अदा करो, नया चालू रखो, पुराना थोड़ा थोड़ा रखो, नियत पे फैसला अल्लाह का। क्या ये सारी चीजें अल्लाह के फजल करम से कहने वाले सुनने वाले को अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता करे, इस तरफ पे इंशाल्लाह जिंदगी चलेगी हमारी इस सोच पे, तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह हमें खात्मा ईमान पे, उसके सबब अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला तो फरमाएगा। वाक़िर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।